हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अमाइंस के ऑक्सीडेशन के बारे में, और इससे पहले हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीडेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें इंक्लूड है अल्कोहल, डाइयोल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद में आता है हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप जो कि है अमाइंस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अमाइंस के ऑक्सीडेशन के बारे में। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन है, ये डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ऑक्सीडेशन शो करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और अमाइंस के ऑक्सीडेशन के लिए जो हम डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं उसमें इंक्लूड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर एसिड्स, कारो एसिड जिसे हम लिखते हैं H2SO5, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ड्राई ओजोन एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अमाइन का ऑक्सीडेशन करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और एरोमेटिक अमाइन के ऑक्सीडेशन की। तो इसी कंटेक्स्ट में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है प्राइमरी अमाइन को लेकर। प्राइमरी अमाइन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी अमाइन को जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं पर एसिड के साथ में, जैसे कि पर एसिटिक एसिड या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कारोज एसिड जिसे हम लिखते हैं H2SO5, तो यहाँ पर आपको इनिशियली एन एल्किल हाइड्रोक्सिल अमाइन देखने को मिलता है। फिर बाद में क्या होता है, ये जो एन एल्किल हाइड्रोक्सिल अमाइन है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के बाद में ये कन्वर्ट होता है नाइट्रोसो एल्केन के अंदर। अब ये जो नाइट्रोसो एल्केन है ये आगे जाकर बनाता है नाइट्रो एल्केन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब हम प्राइमरी अमाइन को ट्रीट करते हैं पर एसिटिक एसिड के साथ में या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ में या फिर कारोज एसिड के साथ में, तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नाइट्रो एल्केन। तो इसी पूरी बात को हमने यहाँ पर एक लाइन में लिख रखा है। यहाँ पर ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है और इसे हमने ट्रीट कर रखा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ में, कारोज एसिड और पर एसिटिक एसिड के साथ में, जिसके बाद में हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रो एल्केन। फिर इसके बाद में आता है हमारा सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट बात करता है KMnO4 की। तो सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो प्राइमरी अमाइन है जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 इन एसिडिक मीडियम के साथ में, तो इनिशियली हमें देखने को मिलता है इमीन। अब ये जो इमीन है इसकी हम आगे रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में H2O के साथ में, तो उसके बाद में फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर एक रिएक्शन देखने को मिल रही है जिसमें हमारा ये है 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे और ये जो ऑक्सीडेशन होगा ये होगा KMnO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले हमारे पास बनेगा इमीन। अब ये जो इमीन है इसे हम ट्रीट करेंगे एसिडिक मीडियम में H2O के साथ में, जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का, और इसी के साथ में आपको यहाँ पर अमोनिया भी देखने को मिलती है। तो ये बात होती है हमारे फर्स्ट पॉइंट की जिसमें हमने बात की प्राइमरी अमाइन के ऑक्सीडेशन को लेकर। अब इसके बाद में आता है हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है सेकेंडरी अमाइन। अब हम देखेंगे कैसे हम सेकेंडरी अमाइन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और उससे हमें कौन कौन से प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब हम सेकेंडरी अमाइन या फिर 2 डिग्री अमाइन को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन पर के साथ में, कारोज एसिड के साथ में या फिर पर एसिटिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कन्वर्ट होता है एन एन डाई एल्किल हाइड्रोक्सिल अमाइन के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब हम 2 डिग्री अमाइन को ट्रीट करते हैं इन सभी रिएजेंट के साथ में, तो ये फॉर्मेशन करता है एन एन डाई एल्किल हाइड्रोक्सिल अमाइन का, जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है, ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है यहाँ पर एन एन डाई एल्किल हाइड्रोक्सिल अमाइन का। फिर इसी तरीके से हमारी अगली रिएक्शन आती है जिसमें 2 डिग्री अमाइन रिएक्शन करता है KMnO4 के साथ में। तो जब हम 2 डिग्री अमाइन को KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद में हमें मिलता है NN टेट्रा एल्किल हाइड्राजीन। तो यहाँ पर आपको ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलता है जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री अमाइन के अंदर ये जो हमारे एल्किल ग्रुप है इसकी जगह हम कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, तो उसके बाद में आपको जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये बात होती है हमारे 2 डिग्री अमाइन को लेकर। अब इसके बाद में आता है हमारा टर्शियरी अमाइन। तो 3 डिग्री अमाइन को जब हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन पर के साथ में या फिर पर एसिड के साथ में, तो ये फॉर्मेशन करता है टर्शियरी अमाइन एन ऑक्साइड की। तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन देखने को मिल रही है। ये हमारा 3 डिग्री अमाइन है। 3 डिग्री अमाइन को हमने ट्रीट किया है H2O2 के साथ में, और यहाँ पर है पर एसिटिक एसिड। तो इन रिएजेंट के साथ में जब हम 3 डिग्री अमाइन को ट्रीट करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये बनाता है टर्शियरी अमाइन एन ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको टर्शियरी अमाइन एन ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये देखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए टर्शियरी अमाइन एन ऑक्साइड के अंदर कोई बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अगर हम इसको आगे हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बीटा एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। यानी कि आगे आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसके बाद में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन।
तो इस तरीके का जो टर्शियरी अमाइन एन ऑक्साइड के अंदर बीटा एलिमिनेशन है, इसे हम एक नाम से जानते हैं और इसे हम बोलते हैं कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये हमारा है टर्शियरी अमाइन एन ऑक्साइड, लेकिन इस टर्शियरी अमाइन एन ऑक्साइड के अंदर आपको बीटा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आपको बीटा एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, और बीटा एलिमिनेशन जो होगा वो होगा हीट के बाद में, तो यहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा एल्कीन। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो ये था ऑक्सीडेशन 3 डिग्री अमाइन को लेकर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एरोमेटिक अमाइन के ऑक्सीडेशन की। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एरोमेटिक अमाइन का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एरोमेटिक अमाइन जैसे कि एनिलीन। एनिलीन का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं कारोज एसिड के साथ में, तो इनिशियली आपको नाइट्रोसो एरीन देखने को मिलता है, और ये जो नाइट्रोसो एरीन है ये आगे जाके डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन शो करेगा, जैसे कि H2O2, H2SO5, RC OOH। तो ये हमारे पास कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनके साथ में जो नाइट्रोसो एरीन है वो रिएक्शन शो करता है और कन्वर्ट होता है नाइट्रो एरीन के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन देखने को मिल रही है, ये हमारा एनिलीन है। एनिलीन को हमने ट्रीट किया है कारोज एसिड के साथ में, जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है नाइट्रोसो एरीन का। अब ये जो नाइट्रोसो एरीन है ये आगे जाके रिएक्शन शो करेगा H2O2 के साथ में या फिर H2SO5, इन सभी रिएजेंट के साथ में। तो उसके बाद में ये कन्वर्ट होगा नाइट्रो एरीन के अंदर। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें एनिलीन से फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है नाइट्रो एरीन, और इसी के साथ में हमारा जो ऑक्सीडेशन है अमाइंस का वो भी कंप्लीट होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस के बारे में डिस्कस किया और देखा कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और एरोमेटिक अमाइन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।